तो दोस्तों आज हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आता तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पहला प्रश्न हमने ले रखा है, किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पूछा आवेश की मात्रा। तो सबसे पहले 2 एम्पीयर की धारा बह रही, तो धारा क्या है, तो धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं। I बराबर कितना दे रखा है, 2 एम्पीयर। कितना दे रखा है, 2 एम्पीयर। ये धारा है। दूसरा प्रवाहित हो रही है, तो कह रहा है 2 सेकंड में। 2 सेकंड ये क्या है, समय है। समय को हम लोग T फॉर टाइम, तो T से डिनोट करते हैं। यहाँ कितना दे रखा है, 2 सेकेंड। समय है 2 सेकेंड। उसके बाद कह रहा है चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा। यहाँ क्या कह रहा है, आवेश की मात्रा पूछ रहा है। तो यहाँ आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते थे। यहाँ Q बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी हमें Q निकालना है। तो Q बराबर क्या होता है, IT। ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना है। तो Q बराबर क्या होता है, IT। तो Q बराबर IT। I की वैल्यू कितना है, 2 एम्पीयर है, तो 2 रख देंगे। गुणे यहाँ T समय कितना है, 2। इसका गुणा करा दोगे, 2 दूनी 4। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। या तो लिख सकते हैं, या करके यहाँ रखे थे धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर। ये लिखा हुआ एम्पीयर। उसके बाद समय T, समय है, समय का मात्रक सेकेंड। तो यह भी लिख सकते हैं यहाँ एम्पीयर सेकेंड। यह भी लिख सकते हैं। तो कितना आएगा, 4 कूलाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, AB के मध्य दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। A और B के बीच हमें क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। अगर ये सिंबल इस तरीके से बना हुआ दिखाई दे तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम बोलते हैं। श्रेणी क्रम होता है, एक ऐसे जुड़ता जाता है। उसके बाद अगर ये इस तरीके से हमें दिखे तो ये कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम होता है। ये समांतर क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम के लिए होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो समांतर क्रम के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने आपके प्रतिरोध होंगे उस तरीके से हम ले लेंगे। तो पहला यानी दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, AB के मध्य दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इसको हम R1 मान लेंगे और इसको R2, इसको R3 मान लेंगे। तो R1 R2 ये किस तरीके से बना हुआ दिख रहा है, समांतर में बना हुआ दिख रहा है। तो इसको हम R1 और R2 को किस क्रम में रखेंगे, समांतर क्रम में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1। यहाँ R1 है तो R1 प्लस 1/R2, ये R2 है। तो इसको डैश मान लेंगे क्योंकि अभी और निकालना है आगे। तो देखेंगे यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो 1/R डैश बराबर 1/R1। R1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। R1 का मान कितना है, 2। तो 2 रखेंगे प्लस 1/R2। R2 कितना है, 2 रख देंगे। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, जब हर समान हो तो अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा। जोड़ है तो जुड़ जाएगा, अगर घटाना का चिन्ह है तो घट जाएगा। तो जोड़ का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 1 + 1। तो R डैश बराबर क्या लिखेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या है, 1 जुड़ के 2 हो जाएगा। 2 1 कम 2, एक बार में कट जाएगा।
तो कितना ओम आया, 1 ओम आया। इसकी वैल्यू कितना, अब ये इस तरीके से बन गया है R3, ये आ गया R3 का मान यहाँ, यानी 2 ओम आ गया। और यहाँ अभी इसको ऐड किए तो 1 ओम, ये R डैश। अब देखोगे ये श्रेणी क्रम है, कैसा क्रम है, श्रेणी। तो यहाँ लिखोगे R3 व R डैश, जो अभी निकाले थे R डैश को श्रेणी क्रम में रखने पर या जोड़ने पर। तो यहाँ देखेंगे तो फार्मूला हो जाएगा R बराबर R3 प्लस R डैश। तो R3 का मान कितना है, R3 का मान यहाँ देखेंगे कितना दे रखा है, 2। तो यहाँ 2 ओम है तो 2 लिख लेंगे। R डैश का मान ये निकाले हैं 1 रख देंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 ओम। इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा, एक बल्ब पर 100 वाट और 250 वोल्ट लिखा है, इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ शक्ति, तो शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं, P। 100 वाट दे रखा है, ये क्या है, शक्ति का मान है 100 वाट। और यहाँ विभव, विभव को V से डिनोट करते हैं, V बराबर कितना दे रखा है, 250 वोल्ट। ये विभव का मान है। पूछा क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, R बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें निकालना क्या है, यहाँ प्रतिरोध निकालना है। तो फार्मूला होता है R बराबर V² अपान P। V² अपान क्या होता है, P। V² अपान P। अब हम वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो R बराबर हमने क्या पढ़ा है, V² बटे P। तो V², तो यहाँ V का मान रखेंगे, V का मान कितना है, तो 250 है। 250 क्या है, वर्ग है, तो वर्ग लगा देंगे। और बटा कितना है, P का मान कितना है, 100। अब 250 का वर्ग करेंगे तो 250 का वर्ग कितना होगा, ये 25 का वर्ग कर लो और फिर उसके बाद यहाँ 10। इसका जो है यहाँ 2 बार गुणा करा लेंगे तो ये दोनों में 0, तो 0 नोट कर लेंगे। 25 में 25 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 625। 625 और ये 00 बटा कितना हो जाएगा, नीचे 100। ये 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, 625। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। या करके चिन्ह भी ऐसे बना सकते हैं, ये हो जाएगा। अगर अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, करा किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रति मिनट है तो समय क्या है, प्रति मिनट। टी से डिनोट करते हैं समय को, यहाँ टी। तो ये प्रति मिनट यानी 1 मिनट है। 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 60 सेकंड। अब यहाँ देखेंगे आवेश 180 कूलम आवेश है। आवेश को किससे डिनोट करते हैं, आवेश को Q से डिनोट करते हैं तो 180, Q बराबर 180 कूलम। अब देखेंगे हमें निकालना क्या है, धारा। तो धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं तो I बराबर ये क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला भी पढ़े थे, Q बराबर IT बटे में 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीपल। I का मान निकालना है तो T का यहाँ गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा I बराबर, तो T का यहाँ गुणा करा देंगे तो Q अपान हो जाएगा T। ये फार्मूला निकलेगा। अब यहाँ देखेंगे Q का मान कितना है, Q का मान देखेंगे 180 बटा T कितना है, 60।
60 है, यहाँ 60, ये 0 से 0 कैंसिल, 18 बटे कितना बचेगा 6, 6 त्रिक 18, 3 बार में कट जाएगा तो यहाँ आएगा 3 और एम्पियर मात्रक हो जाएगा। धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां प्रश्न है, तो 5वां प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता तो इसको हम P से डिनोट करते हैं। P बराबर कितना दे रखा है, यहाँ 2 डायोप्टर, तो D यहाँ मान लें। फोकस दूरी हमें निकालना है, तो फोकस दूरी F बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो F बराबर 100/P, ये सेंटीमीटर के लिए, सेंटीमीटर में आता है, तो सेंटीमीटर के लिए 100/P, तो 100 ये हो गया, P का मान रखिए, ये फार्मूला होता है, तो 100 और ये P का मान कितना है, ये सेंटीमीटर के लिए है, तो P का मान 2 डायोप्टर है, नीचे रख देंगे P पे 2 डायोप्टर, यहाँ से कटा लेंगे, तो कटाएंगे कितनी बार में कटेगा, तो कटा देंगे, ये 50 बार में कट जाएगा, तो F बराबर यहाँ आ जाएगा 50, और ये किस में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।